गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं जो अभी जून में अस्पताल सहायक और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें पार्ट ए आएगा एमपीपीएससी की तरह, जैसे ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पेपर हुआ है उसमें आप देख रहे हो पार्ट ए आया था, तो उसी के बेसिस पे ये पार्ट ए सेक्शन है ना। तो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे सहायक अस्पताल सहायक हो, उनको भी ये पार्ट ए देना होगा। तो उस पार्ट ए में हम ऐसा क्या पढ़ कर जाए कि एटलीस्ट पार्ट ए हम क्लियर कर जाएं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके 50 आउट ऑफ 50 आ जाएंगे मेरे वीडियो के देख के, बट मैंने इस पूरे पेपर को एनालाइज़ किया है। ऐप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हो। इनमें से मैंने ये एनालाइज़ किया है कि आपको स्पेसिफ़िक पढ़कर क्या जाना है, ताकि आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2024-25 और 25-26, ये 2 साल का आर्थिक सर्वेक्षण मध्य प्रदेश का 2024-25 और 25-26 का, ये बहुत अच्छे से थॉरली पढ़कर जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोडक्शन जो है मध्य प्रदेश में किस में कितना हुआ, किस में जैसे अनाज है तो गेहूं में कितना है, चावल में कितना है, क्योंकि इसमें रेशम उत्पाद पूछा गया है ना। पेटेंट्स के बारे में पढ़कर जाइएगा कि पेटेंट्स का पिछले वर्षों से अभी में कितनी वृद्धि हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस जनगणना, क्योंकि अब ये लास्ट है 2027 में, अब नई जनगणना हो रही है, तो अब ये लास्ट जनगणना है। इसके बाद इससे कभी क्वेश्चन नहीं रेज होंगे, इसलिए आपको 2001 और 2011 की जनगणना के बीच का डिफरेंस, वृद्धि, कमी, ये सब पढ़कर जानी है और जनगणना को ठीक से पढ़कर जाना है। आदिवासी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आदिवासी के त्यौहार, उनकी चित्रकला, उनके लोकगीत, उनसे संबंधित जो पुस्तकें हैं, उनके राइटर्स हैं। राइटर्स को पढ़ने के लिए मैं आपको ऑथेंटिकली बता दे रही हूँ कि 2021 से 25 तक जितने भी आदिवासी लोगों को पद्मश्री मिला है, उनकी किताबें ले लो, या उनकी कोई लोक कला है या लोकगीत है, फेमस है। क्योंकि अभी जो पेपर में आया था 2017 मई को, जो जस्ट अभी हुआ है, उसमें ये जो आया है ना क्वेश्चन कि विलुप्त होती जनजाति गुदना प्रथा, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये बिसंत निर्गुणे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इन 3 को भी देखोगे ना, तो ये 2021 से 25 तक जिनको भी पद्मश्री मिले हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कपिल तिवारी है, इनको 2021 को मिला है। अशोक मिश्र है, निरंजन महावर हैं, वसंत निर्गुणे हैं, इन सबको पद्मश्री मिला है। तो इनसे रिलेटेड, मैं ये नहीं कह रही हूँ इन सभी को मिला है, इनसे कुछ रिलेटेड, जैसे कपिल तिवारी को मिला है, तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लें, इनकी किताबें देख लें, पढ़ लें उसको ठीक से। तो पद्मश्री जिनको मिल चुका है उससे रिलेटेड मैं डालूँगी वीडियो। अब आ जाते हैं, नदी व परियोजनाएँ ठीक से पढ़नी है। भूगोल पूरा मध्य प्रदेश का, उसमें खनिज है, जलवायु है, ये सारी चीज़ें ठीक से पढ़नी है। अभ्यारण्य पढ़ने हैं। यातायात अब नया आ गया है, पहले 2-3 सालों से नहीं पूछा जा रहा था, बट अब यातायात मतलब आपको कि जो नेशनल हाईवेज़ है मध्य प्रदेश के, उनको ठीक से पढ़ना है। इतिहास में आपको प्राचीन, आधुनिक और मध्य भारत ठीक से पढ़ना है। आयोग जो मेंशन्ड है उनको अच्छे से पढ़ो, डीपली पढ़ो, ठीक से पढ़ो, तो क्योंकि जो क्वेश्चन जिन टॉपिक से आने हैं उनकर पढ़ के जाओ। हवा में तीर मारोगे पेपर नहीं क्लियर होगा। जैसे इस लड़के का मोस्ट ऑफ दी पार्ट भी पूरा सही है, बट पार्ट ए में ये पढ़कर ही नहीं गया था, क्योंकि इसने 3-4 साल एमपीपीएससी की प्रिपरेशन की थी, तो इसको लगा कि आ जाएगा इजीली, बट ऐसा हुआ नहीं। तो एनालाइज दिस पेपर ऑल्सो, गो थ्रू द चैनल। आई शेयर्ड ऑलरेडी पार्ट ए, पूरा पेपर है, इसको थॉरली देखो, पेपर कैसे रेज हुए हैं। क्योंकि आपने एमपीपीएससी यदि नहीं दिए हैं तो आपको सबसे पहले एनालाइज करना होगा कि पैटर्न क्या है पेपर का। तो जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और अस्पताल सहायक की जो वैकेंसी है उसके लिए पार्ट ए तैयार कर रहे हैं। मेरी वीडियोस को जाइए देखिए, वहाँ पे मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ आपको, @इन्फेंट ब्लॉगर करके है, उस चैनल पर जाइए। एमपी का आपको मोस्ट ऑफ दी पार्ट आपको कंप्लीट मिलेगा। सेकंड, मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए हैं ये वाले, इनको थॉरली तैयार करिए सबसे पहले तो, है ना। तो ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं रहते हैं, और यदि कमेंट आते हैं कि हाँ मैडम इस पर भी वीडियो बनाकर डालिए, तो मैं फिर बना के डालना स्टार्ट कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लो और तैयारी शुरू कर दो। थैंक यू।